हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बेटा हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं आता तो बस मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी बेटा, एक कॉपी और पेन लेके आप लोग साथ में बैठिए और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि लेक्चर के लास्ट तक आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। सबसे पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है बेटा? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है। स्टडिंग रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप हम लोग पढ़ते हैं किनके किनके बीच में? साइड, लेंथ, एंगल ऑफ ट्राइंगल। साइड का जो लेंथ होता है और एंगल ऑफ ट्राइंगल के बीच में। साइड का लेंथ क्या क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, और एंगल ऑफ ट्राइंगल मतलब थीटा। ठीक, इनके बीच में लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। कितने शब्दों से बेटा? तीन। सबसे पहले जो बेटा आता है उसको लोग क्या बोलते हैं? ट्राई। ट्राई का मतलब हम सब लोग जानते हैं क्या होता है? थ्री। क्या होता है बेटा? थ्री। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसका जो वर्ड आता है वो होता है गॉन। गॉन का मतलब बेटा होता है एंगल। क्या होता है बेटा? एंगल। इसके बाद बेटा लास्ट में मेरा थर्ड आता है मेट्री। क्या आता है? मेट्री। मेट्री का मतलब होता है बेटा मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। मेट्री का मतलब होता है अपना मेजरमेंट। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री मतलब थ्री एंगल मेजरमेंट। अब जल्दी सोचिए, ऐसा कौन सा शेप हम लोग पढ़े हैं जिसमें तीन एंगल होते हैं? वो क्या है बेटा? वो है ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग बात किसकी करते हैं? केवल राइट एंगल ट्राइंगल की। किसकी बात करते हैं बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल की। इस ये जो सामने बेटा एंगल बन रहा है इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? एंगल थीटा। क्या मान लेते हैं? एंगल थीटा। चलिए इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। और ये जो सामने इसका एंगल है बेटा, ये एंगल थीटा हो गया। देखिए जहां पे बेटा 90 डिग्री बनता है उसके जो सामने वाला साइड होता है वही मेरा क्या होता है? हाइपोटेनस। क्या होता है बेटा? हाइपोटेनस। ठीक, जो सामने वाला साइड होता है 90 डिग्री को क्या होता है मेरा? हाइपोटेनस। अब देखिए जो एंगल मेरा थीटा बनता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मेरा एंगल थीटा होता है बेटा, एंगल थीटा के हमेशा जो सामने वाली साइड होती है वही परपेंडिकुलर ही जाती है। क्या नहीं जाती बेटा? परपेंडिकुलर। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि थीटा के सामने वाली साइड को क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर। इसके बाद बेटा लास्ट में जो मेरा बचता है मेरा क्या हो जाता है? बेस। क्या हो जाता है बेटा? बेस। इन तीनों को बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अलग अलग लेटर्स का यूज करते हैं। जैसे हाइपोटेनस को हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं एच से, परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और बेस को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम लोग बी से। इसके साथ ही बेटा हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। जो नहीं पढ़े होंगे वो ध्यान से पढ़ लें बेटा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस एक ऐसा थ्योरम होता है बेटा जो हमको ट्राइंगल के तीनों साइड के बीच का रिलेशन बताता है। क्या बताता है बेटा? रिलेशन बताता है। तो देख लेते हैं क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमको हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, ये राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स के बीच में हमको क्या बताता है बेटा? तीनों साइड्स के बीच में जो उनका रिलेशन है वो हमको कहाँ से मिलता है? पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज इस चैप्टर में बहुत होने वाला है, तो इसलिए मैं कहा कि मैं पहले आपको ये चीज बता देता हूँ। चीजें क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा। तो सबसे पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में, वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब सबसे पहले लोग समझते हैं क्या होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखिए इसके नाम से इनको समझ में आ जाए रेशियो। ये क्या है? एक रेशियो है। रेशियो किसके बीच में? ट्रिग्नो राइट एंगल ट्राइंगल के अलग अलग साइड्स के बीच का रेशियो। क्या है बेटा? अलग अलग साइड्स के बीच का रेशियो। और इसको बेटा 6 प्रकार के होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहले बेटा होता है बेटा साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। मतलब ये जो एंगल थीटा है इसका अगर मैं साइन ले लूंगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और इसका रेशियो किसके बराबर होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। नेक्स्ट बेटा जो मेरा सेकंड होता है मेरा होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा मेरा किसके बराबर होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है बेटा वो होता है मेरा टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। जो मेरा टेन थीटा होता है बेटा वो मेरा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के इक्वल होता है। उसके बाद बेटा मेरा जो फोर्थ होता है वो होता है मेरा कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है बेटा मेरा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। एक चीज याद रखिएगा, कोसेक हमेशा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, साइन का इनवर्स होता है। तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? वन अपॉन साइन थीटा। क्या बोलते हैं? वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद बेटा मेरा फिफ्थ क्या आ जाता है? फिफ्थ मेरा आ जाता है यहाँ पे सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ये बेटा मेरा किसका अपोजिट होता है? ये मेरा कॉस थीटा का अपोजिट होता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपना लास्ट 6 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और ये किसका इनवर्स होता है बेटा? ये मेरा टेन थीटा का इनवर्स होता है। तो यहाँ तक ये बात है कि अगर आपको शुरू के ये तीन फार्मूले, अगर ये आपको शुरू के तीन फार्मूले आपने याद कर लिए तो बाकी तीन तो उसका अपोजिट करके निकाल लेंगे। साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोसेक। कॉस का अपोजिट हो जाएगा सेक, और सेक का अपोजिट और टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए एक मेट्रिक आपको बता रहा हूँ कैसे आप लोग ये रेशियो फार्मूले को बहुत जल्दी याद करेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे सही तो काफी सारे हमको कैसे याद होगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन किसका फार्मूला है। तो इसको याद करने का जो टेक्निक है बेटा वो है पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए पी का मतलब हम लोग यहाँ से ऐसे लिख देंगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नेक्स्ट नीचे एच एच बी का मतलब हो जाएगा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, ये बहुत ही बड़ा सिंपल ट्रिक है, इसे आप लोग बहुत ही याद कर लेंगे। पी बी पी अपॉन एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। इसको यूज करने का तरीका लिख लीजिए।
पी बाई एच बेटा, ये किसका फॉर्मूला पहला किसका हो जाएगा, ये साइन थीटा का हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा बेटा बी बाई एच किसका हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा। पी बाई बी किसका हो जाएगा, टेन थीटा का। अब इसी को उल्टा कीजिए, साइन का उल्टा मेरा क्या हो जाएगा, एच बाई पी मेरा किसका हो जाएगा, कोसेक थीटा। एच बाई पी मेरा किसका हो जाएगा, सेक थीटा। और बी बाई पी मेरा किसका हो जाएगा बेटा, कॉट थीटा का। तो यहाँ से बहुत ही इजीली हमने ये सारे फार्मूले देख लिए और अभी आप भी करिए। आप लोग बेटा ये पूरा लिखते रहिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं जिससे मेरा ये क्लियर हो जाए। तो चलिए एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए कैसे हम लोग ये पूरा क्लियर करेंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बेटा, ये और एक इसका साइड। चलिए नाम दे देते हैं इसका ए, बी और सी, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एंगल थीटा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू मान लेते हैं बेटा 6 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। उनको फाइंड क्या करना है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर एंगल थीटा, मतलब एंगल थीटा के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए बेटा ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपका सब क्लियर हो जाएगा, तो बिल्कुल भी आप लोग घबराइएगा मत। सबसे पहले देखिए जो हमको साइड दिया है गिवन उसको लिख लेते हैं। ए बी कितना दिया है बेटा, मेरा 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, तो ए बी की जगह हम लोग लिख लेते हैं 6। उसके बाद बी सी कितना दिया, 8, तो बी सी का हम लोग लिख लेते हैं 8। उसके बाद हमको इस साइड का नहीं पता है, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, एंगल के सामने वाला मैंने आपको बताया था, एंगल के सामने वाला मेरा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर। उसके बाद जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है बेटा, राइट एंगल के सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और जो नीचे बच गया वो क्या हो गया मेरा, बेस हो गया। क्या हो गया, बेस। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे लोग हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे कुछ दी नहीं गई है, तो सबसे पहले हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दिया हमको, 6 का स्क्वायर, बेस कितना दिया बेटा 8 का स्क्वायर, और आगे हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 36 64 मिला लेंगे, कितना हो गया बेटा 100। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब आइए हम लोग बेटा निकाल लेते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हमको सब पता चल गया। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर था मेरा 6 और हाइपोटेनस मेरा कितना आ गया 10। अगर इसको मैं कैंसिल आउट कर दूँ तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे कितना दिया बेटा मेरा 8, हाइपोटेनस कितना दिया 10। इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा 4/5 यहाँ पे। उसके बाद मैं निकालता हूँ बेटा टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 6 और बेस की वैल्यू कितनी दी गई 8। अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब ऐसे ही आगे बेटा हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे कोसेक। कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा होता है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे कितना बेटा 10 और परपेंडिकुलर मेरा कितना यहाँ पे 3 6, वो कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5/3। ऐसे ही बेटा जो मेरा सेक थीटा होगा वो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, मैंने आपको बताया था कॉस का, तो ये कितना आ जाएगा 5/4। और लास्ट में बेटा मेरे यहाँ पे कॉट थीटा कितना आ जाएगा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है 10 का, तो हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इजीली तरीके से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या करना है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। मैं आपको दिखाया नहीं, ये आपका क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या बोला है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल कहाँ पे ए पे है, तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बना देते हैं। राइट एंगल अपना कहाँ पे होगा, ए पे होगा। चलिए देखिए कैसे बनेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल अपना बेटा यहाँ पे हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। ये हो गया बेटा अपना राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए पे तो राइट एंगल होगा, तो ऊपर हम ले लेते हैं बी, ये नीचे हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा मेरा सी। चलिए ए पे अपना हमने बना दिया राइट एंगल, और इसने क्या बोला है यहाँ पे हमको साइन थीटा की वैल्यू मिली है। साइन थीटा की, देखिए बेटा ये क्वेश्चन तो होता बहुत ईजी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इतना सॉल्व कर रहा हूँ। साइन थीटा कितना है बेटा 1 है और 4 है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जब भी बेटा मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा, क्योंकि ये बेटा इसके रेशियो के फॉर्म में है, तो जब ये कैंसिल आउट होगा तो मतलब किसी न किसी नंबर का ये मल्टीपल होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि ये के का मल्टीपल होगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1 इंटू के का मल्टीपल होगा बेटा, कुछ ना कुछ तो मल्टीपल होगा। और एच क्या हो जाएगा बेटा मेरा 4 इंटू के, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 के। ये के कैसे है बेटा, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर साइड उसका 6 अपॉन
8 था, तो अब अगर मान लीजिए साइन थीटा कितना था 6/8 था, तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तब क्या हो जाएगा 3/4, यही रेशियो लिया जाएगा ना बेटा। तो अगर डायरेक्ट आपको रेशियो दे तो इसका मतलब वो क्या है, कुछ ना कुछ मल्टीपल है, जैसे कि यहाँ पे 2 का ऊपर और नीचे मल्टीपल होगा तब इसका एग्जैक्ट परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आएगा। तो ऐसे ही बेटा ये मैं यहाँ पे के मल्टीपल ले लिया हूँ कि जो इसका मल्टीपल होगा। उसके बाद देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, के लिख लीजिए बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू, और नीचे मेरा क्या हो जाएगा बेटा हाइपोटेनस यहाँ पे कितना दिया है 4 के, और हमको बेटा यहाँ पे निकालना क्या है, निकालना है हमको बेस। तो बेस निकालने के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल के सारे साइड के रिलेशन किस थ्योरम में बेटा होता है, पाइथागोरस। तो लोग यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको यहाँ पे बेस निकालना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि जब पी इधर प्लस बेटा ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हम लोग सबकी वैल्यू रख देते हैं, एच की वैल्यू कितनी है बेटा 4 के, कितनी है 4 का स्क्वायर, माइनस पी की वैल्यू क्या है के का स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का 16 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो यहाँ पे बेटा बी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 15 के स्क्वायर, तो यहाँ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी √15 के स्क्वायर। यहाँ पे के स्क्वायर मेरा जो भी स्क्वायर होता है वो रूट से बाहर निकल जाता है, यहाँ पे बचेगा मेरा √15 के, ये मेरी बी की वैल्यू आ गई। हमको यहाँ पे निकालना क्या था बेटा सेक बी निकालना था, क्या निकालना था सेक बी। तो देखिए सेक का फार्मूला क्या होता है बी पे, क्योंकि बी को ही एंगल यहाँ पे लिया गया है बेटा, बी ए लिया गया है, ये थीटा हो जाएगा बी, तो सेक बी बराबर ये सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा बेस। ठीक, तो सेक बी मेरा क्या होता है बेटा सेक बी का फार्मूला, सेक बी का फार्मूला होता है मेरा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस यहाँ पे कितना हो गया 4 के, और बेस बेटा यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, बेटा यहाँ पे मेरा एंगल थीटा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √15 के से के बेटा मेरा कैंसिल हो गया। लेकिन ये जान जाइए कि कभी भी अंडर रूट हमको डिनोमिनेटर नहीं चाहिए होता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4√15/15। ठीक, ये बेटा मेरा क्या हो जाएगा इसका सब करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे कितना है बेटा, अच्छा 4/√15 मतलब ये डी ही दिया है, यहाँ पे रेशनलाइज डी किया है, तो ऑप्शन डी हम लोग यहाँ पे इसको सही कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। 3 sin a इज इक्वल टू बोला है बेटा 1, तो साइन ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा 1/3। जैसे कि मैंने बताया था साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा 1 के, मैंने आपको बताया था के का मल्टीपल हो जाएगा, हाइपोटेनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के। चलिए इसके बाद हमको किसकी वैल्यू चाहिए सेक ए की वैल्यू चाहिए, तो हमको भी तो बेस यहाँ पे मिला नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेस निकालेंगे। बेस के लिए क्या करेंगे बेटा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बेस कैसे निकलेगा, क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस होता है। बेस हम लोग निकालेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा पी उधर जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और बेस की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस पी, एच की वैल्यू कितनी दी गई है 3 के, तो 3 के का स्क्वायर माइनस यहाँ पे स्क्वायर था बेटा इस तरफ गया तो अंडर रूट हो गया, माइनस पी कितना है बेटा पी यहाँ पे 1 के है, तो यहाँ के का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी अंडर रूट में 3 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी बेटा 9 में से 1 के चला गया तो बचेगा 8 के स्क्वायर। तो यहाँ से अल्टीमेटली बी मुझे कितना मिल जाएगा, बी मुझे मिल जाएगा 8 अंडर रूट में 8 के, जिसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 2√2 के, क्योंकि अंडर रूट 8 का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 का मतलब हो जाएगा 2 × 2 × 2, तो अगर 2 का पेयर बनेगा तो एक बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 2√2 के। इसके बाद बेटा यहाँ पे देखिए सेक ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, सेक ए की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी इधर, सेक का फार्मूला होता है बेटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस मेरा कितना है यहाँ पे 3 के, और बेस मेरा कितना हो जाएगा बेटा 2√2 के, तो के से के कैंसिल आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 3/2, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, और ए बी और बी सी की वैल्यू उनको दी गई है, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमको वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकलेगा, चलिए ए बी की वैल्यू देखिए बेटा यहाँ पे कितनी दी गई है 24, कितनी दी गई है 24 दी गई है, और बी सी की वैल्यू यहाँ पे हमको क्या दी गई है बेटा 7 दी गई है, क्या दी गई है 7 दी गई है। और यहाँ पे क्वेश्चन को मैं पूरा कर देता हूँ, यहाँ पे बेटा हमको साइन ए और साइन सी निकालना है, उसके बाद सेकंड निकालना है कॉस ए और कॉस सी निकालना है। चलिए देखिए कैसे निकलेगा बेटा, सबसे पहले यहाँ पे राइट एंगल बनाना है बेटा, ये मेरा इधर क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे ए को एंगल थीटा मान लेता हूँ तो उसके सामने वाला ये मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या भी फाइंड आउट करना है, मुझे हाइपोटेनस निकालना है। सबसे पहले हाइपोटेनस हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकलेगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी दी गई बेटा 24 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे 7 का स्क्वायर, दोनों को कर लेते हैं बेटा साथ में, 24 का हो जाएगा 576
और 7 का हो जाएगा बेटा 49, तो एच स्क्वायर यहाँ से हमको क्या मिल गया 625, और अल्टीमेटली एच इक्वल टू अंडर रूट 625, और 625 के अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है बेटा 25 होती है। तो हाइपोटेनस यहाँ से हमको 25 मिल गया है बेटा, हाइपोटेनस यहाँ से कितना मिल गया है 25 मिल गया है। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन ए, क्या निकालते हैं साइन ये मैंने आपको बताया बेटा जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हाँ ये इसमें परपेंडिकुलर है, तो चलिए साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना बेटा मेरा 7 है, हाइपोटेनस यहाँ पे कितना बेटा 25 है। अब यहीं पे मैं अगर साइन सी की बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा साइन सी की, तो यहाँ देखिए साइन सी के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन सी के लिए बेटा ये जो थीटा एंगल मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये थीटा एंगल मेरा यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा यहाँ बनेगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा थीटा एंगल हो जाएगा। तो इसके एंगल के सामने वाला ये जो नीचे मैं बेस लिया हूँ ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये अगर मेरा परपेंडिकुलर हो गया बेटा तो इसका जो बेस है वो ये हो जाएगा, बेस इसका इधर हो जाएगा। चलिए तो इसके लिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा मेरा, इसका भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है 24, और हाइपोटेनस कितना है 25। तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बेटा कॉस के लिए भी निकाल लेते हैं। जब मैं कॉस ए की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा बेटा कॉस ए की बात करूंगा, तो यहाँ पे देख लीजिए ये फिगर ले लेते हैं पहले हम लोग। देखिए अब जब मैं यहाँ पे बेटा कॉस ए के लिए बात करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब कॉस ए के लिए तो दोबारा हमको ये वाला एंगल लेना होगा थीटा, तो जब ये दोबारा ये वाला एंगल लेंगे तो यहाँ पे देखिए बेटा इसके लिए जो मेरा परपेंडिकुलर है क्या हो जाएगा, मेरा परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके लिए बेटा ये देखिए ये वाला साइड मेरा फिर से वापस हो गया परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या हो गया फिर से बेस। तो अब इसका क्या हो जाएगा बेटा कॉस का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे कितना हो गया 24, और हाइपोटेनस यहाँ कितना है 25। अब यही मैं अगर कॉस सी की बात करूँ बेटा तो फिर वहीं चेंज हो जाएगा, तो फिर से मेरा क्या हो जाएगा बेटा देखिए फिर ये जो मेरा बेस है और ये जो परपेंडिकुलर है ये चेंज हो जाएगा, ये एंगल थीटा भी। अब यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग अब सी एंगल की बात करेंगे। तो ये बेटा मेरा यहाँ पे ये थीटा हो गया, तो इसके सामने वाला अब ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा क्या हो गया बेस हो गया। तो कॉस सी के लिए फार्मूला वही है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका बेस मेरा क्या है 7, हाइपोटेनस क्या है 25। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बेटा ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर एंड क्यू आर इक्वल टू 25, पी क्यू कितना है 5 है, डिटरमाइन साइन पी कॉस पी टेन पी। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक ट्रायंगल बना लेंगे जिसका नाम देंगे बेटा राइट एंगल कहाँ है क्यू पे है, तो ये हो गया मेरा पी, ये नीचे मेरा बेटा आ जाएगा क्यू, और ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा आर। तो ये मेरा हो गया बेटा पी क्यू आर, और यहाँ पे राइट एंगल मेरा क्यू पे है। और देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पे गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, और पी क्यू कितना है 5। तो सबसे पहले लिख लेते हैं पी क्यू मेरा कितना है बेटा, पी क्यू यहाँ पे मेरा गिवन है हमको 5। उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर, तो यहाँ पे लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लोग मान लेते हैं कि लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स, पी आर को लोग क्या मान लेते हैं एक्स। तो ये पूरा मेरा पी आर बेटा कितना हो जाएगा, ये मेरा एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 था, तो एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू अगर 25 है तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 25 माइनस एक्स। तो नीचे यहाँ पे लिख देते हैं ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक, अब बेटा यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके यहाँ पे ये एक्स की और क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखिए ये कैसे होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे बेटा हम कैसे करेंगे इसको। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या मिलेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर यहाँ पे कितना है एक्स का स्क्वायर, पी का स्क्वायर क्या है बेटा 25 माइनस पी का स्क्वायर है यहाँ पे पी का स्क्वायर बेटा यहाँ पे 5 का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर है यहाँ पे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्योंकि बेटा ये देखिए यहाँ पे हम लोग ये जो सामने का एंगल है ये मैंने परपेंडिकुलर ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं एंगल, पी का सब पूछा है तो पी को यहाँ पे हम लोग एंगल थीटा ले लेते हैं। तो ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को फिर अपना चेंज कर लेते हैं। परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और बेस मेरा कितना हो जाएगा बेटा 5। तो सॉल्व करते हैं बेटा एक्स स्क्वायर 25 की वैल्यू 25 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैसे हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये क्या बन रहा है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। किसका बन रहा है बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी है बेटा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, हम लोग पढ़े हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स
और फिर बेटा लास्ट में क्या है 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर भी है, प्लस एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये तो पूरा जीरो हो गया। यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या मिला, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस ये 25 टू जा क्या हो जाएगा 50, ये -50 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए -50x और यहाँ पे क्या बचा बेटा मेरा +25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 625 + 25 कितना हो गया बेटा 650 हो गया। उस तरफ भेज देंगे तो -650 हो जाएगा। ये दोनों को हमने क्या किया बेटा ऐड करके इस तरफ भेज दिए हैं। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 65/5। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 पंजा 5 तो यहाँ पे 1 का गया, 5 से जा 15। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई बेटा 13 आ गई। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बेटा अगर x की वैल्यू मेरी कितनी मिल गई है, मुझे 13 मिल गई है, तो हम सारे वैल्यू भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। हमको क्या चाहिए sin p cos p और tan p। sin p cos p और tan p। आइए देखिए तीनों क्या हो जाएगा। साइन की वैल्यू क्या होती है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर, ये है बेटा मेरा नीचे 25 - x, तो ये इसको भी निकालते हैं। 25 - x की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो मेरा क्या आ गया 12/13। साइन p की वैल्यू मेरी कितनी होगी 12/13। ऊपर देख लेते हैं बेटा कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है बेटा, अभी हमने ऊपर देखा 5 है, हाइपोटेनस कितना है 13 है और लास्ट में मेरा 10p आ जाएगा बेटा। 10p मेरा कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5। ये तीनों इसके क्या हो गए बेटा आंसर्स हो गए। आई होप आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कैसे सॉल्व होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले, चलिए ठीक है, यहीं पे हम लोग का वीडियो बेटा आप समाप्त होता है। आई होप ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आगे होंगे। जहाँ कहीं भी बेटा आपको अगर डाउट लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए बेटा मैं डेली आप लोग के लिए